अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त की खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है गुजरात से कि गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। चुनाव संडे को हुए थे जिसमें नगर निकायों में 58% मतदान हुआ था, वोट हुए थे। वहीं जिला पंचायतों में 65% और तालुका पंचायतों में 66% वोट हुए थे। ऐसे में संडे को ही 3 लोगों के थ्रू ईवीएम तोड़ देने के बाद दोबारा से वहां पे वोट डाले गए। वहीं आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कई रूरल इलाकों में 24 आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को विनर बता दिया गया है। कई सीटों पर आप आगे चल रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस के नेता अजय माकन ने अपने पूरे परिवार के साथ कोविड वैक्सीन की डोज लगवाई। उन्होंने साथ में कहा कि कोविड से डरिए, वैक्सीनेशन से नहीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिया के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी सोमवार को कोरोना का टीका लगवाया। अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की तारीफ के बाद अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं गुलाम नबी। कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला भी जला दिया, उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। ट्यूसडे को जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुआ और उनको पार्टी से निकालने की मांग भी की गई। असल में गुलाम नबी आजाद हाल ही 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर थे, जहां पर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोग्राम के दौरान गुलाम नबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि वो हमको अपनी सच्चाई हमेशा बतानी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी हमेशा बताते हैं अपनी सच्चाई। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं गाँव से हूँ और मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मैंने बर्तन साफ किए और चाय बेची। हमको अपनी सच्चाई हमेशा बतानी चाहिए क्योंकि हम उसके साथ बड़े हुए हैं। मैं बड़ी बड़ी जगह गया, 5 स्टार गया, 7 स्टार गया, लेकिन अपना समय याद करके मजा आता है। बस बात इतनी ही थी कि उसके बाद दंगे फसाद हो गए, प्रोटेस्ट हो गए और अब गुलाम नबी को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि इंडियन यात्री की तबीयत खराब होने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी कराची में। जी हाँ, एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद इंडिगो की फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, लेकिन फिर भी उस इंसान की जान नहीं बचा सके। उड़ान के दौरान ही यात्री की तबीयत खराब होने लगी। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराची एयरपोर्ट पर करवाने की डिमांड करी। आपको बता दें कि इंडिगो ने बयान जारी किया है कि शारजा से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट 6E1412 को मेडिकल इमरजेंसी के कारण कराची में डाइवर्ट किया गया, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी उस इंसान को बचाया नहीं जा सका। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है असम से कि असम में चाय बागान मजदूरों से मिली हैं प्रियंका गांधी। टोकरी माथे पर लगाकर उन्होंने चाय की पत्तियां भी तोड़ी। वहीं ट्यूसडे में उन्होंने चाय के बागान के मजदूरों से अपनी मुलाकात करी। आज ही तेजपुर में चुनाव रैली को भी संबोधित करना है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने इस दौरान ट्वीट भी करके लिखा कि उन्होंने असम की बहुरंगी संस्कृति ही असम की शक्ति है। असम यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर महसूस किया कि लोग इस बहुरंगी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी संस्कृति और विरासत बचाने के लिए असम के लोगों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने वाडा के असम मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिणों के राज्यों में लगातार प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये इन तमाम कोशिशों का नतीजा क्या निकलता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मुंबई से कि मुंबई का हाई प्रोफाइल केस, मर्डर केस अब सुलझ चुका है। उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। मामला मौत का और डकैती का, जिसको सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने दिन रात एक कर दिया और फाइनली ये मसला अब सुलझ चुका है। बता दें कि 77 साल के बुजुर्ग महिला की हत्या करने के बाद इस वारदात को अंजाम देने में नौकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उनका खून कर दिया था। बता दें कि आरोपी ने नायलॉन की रस्सियों में 77 साल की महिला हाथ पैर बांधकर, उसे कपड़े से बांधकर उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली थी। महिला की पहचान विनी डोलवानी नाप के रूप में की गई है। महिला अपने पति, बेटे और बहू पोते के साथ वर्ली इलाके में बहुमंजिला बंगले में रहती थी। मुंबई पुलिस ने 22 साल के आरोपी अमरजीत निषाद और 22 साल के उसके दोस्त अभिजीत जोरिया को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमरजीत सोने के गहने लेकर वहां से भाग गया था, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है WHO से। उन्होंने कहा है कि इस साल तक भी खत्म नहीं हो पाएंगे कोरोना वायरस की डोजेज और टीकों से मौत में कमी भी आ सकती है। WHO ने कहा कि प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रियान का ये फाइनल डिसीजन है और फाइनल कहना है कि फिलहाल दुनिया का पूरा ध्यान कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन पर है। रियान ने ये भी कहा कि अगर हम स्मार्ट हैं तो हम साल के अंत तक कोरोना वायरस से निपटने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्पताल में भर्ती कराए जाने वाले मरीजों की देखभाल करेंगे ताकि इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये बात साफ कर दी कि इस साल भी कोरोना वायरस के जैसी बीमारी से हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। दूसरी हैरत अंगेज खबर आ रही है चीन से, जहां पर एक महिला के होश उड़ गए। जी हां, देश दुनिया में इस तरह के हैकिंग और फ्रॉड के सिलसिले सामने आते ही रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर करा iPhone 12 Pro Max और जब पैकेट खोला तो अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। मामला चीन से आ रहा है कि जैसे ही एप्पल iPhone Pro Max ऑनलाइन ऑर्डर किया, महिला ने जब बॉक्स को रिसीव किया तो उसमें iPhone के बजाय एप्पल फ्लेवर वाली ड्रिंक निकली। लड़की का नाम लियू है और लियू का ये कहना है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं बल्कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फोन ऑर्डर किया गया था। उसके बाद इस घटना को सोशल मीडिया पर काफी वायरल कर दिया गया। चीनी मीडिया ने ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लियू ने सीधे खुद ऑर्डर रिसीव नहीं किया था, उसने डिलीवरी करने वाले स्टोरेज यूनिट में पैकेट रखने को कहा था। ऐसे में अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर हुआ क्या था, ये गलती किसकी तरफ से हुई है, एप्पल की तरफ से या डिलीवरी बॉय की तरफ से। वहां पर कई लोगों का ये भी कहना है, साइबर सिक्योरिटी का भी ये कहना है कि एप्पल जैसी ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। वहीं तीसरी तरफ खबर आ रही है ब्रिटेन और चीन की तरफ से। जी हां, उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार बंद ना करने पर ड्रैगन के खिलाफ ब्रिटिश के नेताओं और शिक्षावादी चीन लोग खूब लताड़ रहे हैं उन्हें। जी हां, बीते कई सालों में चीन शिनजिंग यांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो भी कहर बरसाया, उस पर फाइनली लोगों ने अपनी जबान खोलना शुरू कर दी है। दुनिया भर के देश चीन के द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर काफी शोर मचा रहे हैं। अब ब्रिटिश नेताओं और शिक्षावादियों ने भी मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चीन को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। लाखों उइगर परिवारों की जिंदगी जहन्नुम बनाने के बाद चीन अपनी इस मंसूबों में आगे बढ़ रहा था, जबकि इस बार कुछ औरतों ने पहली बार ब्रिटिश बॉयकॉट के सामने कैंप्स को लेकर अपना मुंह खोला और चीन की सच्चाई पूरी दुनिया से वाकिफ करा दी। ऐसे में अब देखना ये है कि ये अब हल कहाँ निकलता है और इसका नतीजा क्या होता है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।